बोले जोंजा माता की, तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की, डिग्गी कल्याण महाराज की, बिसलपुर महादेव जी की, रामसा पीर की दूंगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन जिंदाबाद। उपस्थित देश के अंदर दलित, शोषित, पीड़ित, कमेरे किसान की आवाज भाई चंद्रशेखर जी आजाद, मेरे बड़े भाई और विश्वविद्यालय से ही हमारे साथ हमेशा सहयोग करने वाले डॉक्टर विक्रम गुर्जर जी, हमारे निवाई के प्रत्याशी प्रहलाद नारायण जी, जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र, बद्री जी, जाकिर भाई, आजाद समाज पार्टी के हमारे टोंक के प्रत्याशी शोएब खान जी, आरएलपी एसपी, पूरा परिवार, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर हमें आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, छोटे भाइयों और मीडिया के मेरे बंधु, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद दूंगा और देवली उनियारा के सर्व समाज को धन्यवाद दूंगा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम का सुबह सुबह पहली मीटिंग है। और आपके अंदर एक बात चलती है, हनुमान जी तो लेट आते हैं, लेकिन आपको पता कि हेलीकॉप्टर लेट नहीं आता, वो टाइम पे आता है। तो आप लोग थोड़े लेट चल रहे हो। मेरे जाने के बाद भी मुझे पता कई लोग यहाँ आएंगे मीटिंग के लिए। तो मैं, आपने ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 20-25 साल के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को आपने देखा है। आपने भ्रष्टाचार के, अपराध के दंश को भी झेला है। ये वो राजस्थान है जहां जब विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करते थे तो लोग देश के कोने कोने से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए मेयो, अजमेर, सेंट जेवियर, वनस्थली, ऐसे बहुत से शिक्षण संस्थान थे, बिट्स, पिलानी, जहां लोग बच्चों के एडमिशन कराते थे। लेकिन 25 साल के अंदर आपने देखा होगा लोग अपने बच्चों की टीसी कटवा के ले जा रहे हैं यहां से। ये अपराधियों की शरण स्थली बन गया। सबसे ज्यादा गैंगवार की घटनाएं अगर देश के अंदर कहीं हो रही है वो राजस्थान के अंदर हो रही है। और किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मार के, और ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण के अंदर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो ये राजस्थान है। बजरी माफिया का आतंक अगर कहीं है वो राजस्थान के अंदर है। टोंक के अंदर जिस तरह भाई शंकर मीणा को बुरी तरीके से बजरी माफिया ने कुचल के और गोलियों से छलनी कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था, उस शंकर को न्याय दिलाने के लिए अगर पूरी रात 2 दिन तक जिसके विधायक और वो खुद बैठा रहा, वो आपका भाई है जिसने बजरी माफिया का ऑपरेशन किया और उसके 1 दर्जन से ज्यादा गुंडों को सलाखों के पीछे डलवाया। भाइयों, मेरा इतिहास आपसे कोई छुपा नहीं। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर था। उस समय जब गुर्जर समाज आरक्षण की मांग कर रहा था, बोले भाले मेरे किसान के बेटों, गुर्जरों के सीने पे वसुंधरा सरकार ने गोलियां बरसाई। विक्रम जी हमारे साथ थे उस समय, बीजेपी में रहते हुए भी अगर गुर्जर समाज का साथ दिया। हनुमान बेनीवाल जिन्हें गुर्जर समाज के लिए हमेशा प्रयास किया। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि मैंने 18 के अंदर ये बात भी कह दी थी कि अगर सचिन पायलट सीएम होते हैं
तो तीनों विधायक मेरे सचिन पायलट के। ये मैंने बोल दिया था उस समय की बात है। मैं गुर्जर समाज सहित सर्व समाज इस इलाके में, माली समाज, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई, जाट समाज, मीणा समाज, तमाम समाज जो देवली उनियारा के अंदर सर्व समाज जिस भाईचारे के साथ रहता है। और मैंने इस सीट की एक खासियत देखी है, जो मेहनत करता है उसके इलाका साथ रहता है। वो जातिवाद को भुला के उस व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर लेके जाता है। 5 साल के अंदर जो आपके विधायक थे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उससे पहले 5 साल जब मैं विधानसभा के अंदर था, एक विधायक मेरे पीछे भी बैठा करते थे, लेकिन मैंने उनको कोई लड़ाई लड़ते कभी नहीं देखा। आप डॉक्टर विक्रम गुर्जर को जिता के भेजें, मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब भी विधानसभा चलेगी, फ्रंट पेज पे अगर फोटो आएगी, डॉक्टर विक्रम गुर्जर देवली उनियारा के लिए लड़ता हुआ नजर आएगा। भाइयों, इस प्रदेश के अंदर पेपर लीक की घटनाएं हुई और आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के घर जिस तरह ईडी सीबीआई आई और दिल्ली ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया, लेकिन प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं रही। एसीबी और क्राइम ब्रांच ने उन नेताओं को जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में डालने का काम भी किया। इस प्रदेश की साख जो देश के अंदर गिरी, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से गिरी। एक जमाना था कि लोग राजस्थान का नाम लेते थे कि सबसे शांत प्रदेश है, और एक जमाना है, ये आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे बड़े अपराध बढ़े कहीं पे, दलितों पे अत्याचार हुए, किसान के बेटों के हाथ में बंदूक, और नशा अगर बढ़ा वो राजस्थान के अंदर बढ़ा। जिस तरह दरिंदगियां, बलात्कार यहां पे हुए, थाने, एम्बुलेंस, आईसीयू, और आज आपने पढ़ा होगा कि चलती बस के अंदर। आप बताइए कौन सुरक्षित है? अगर आप चाहते हो कि गांव ढाणी के अंदर रहने वाले लोग चैन के साथ अपने परिवार के साथ सोए, उनकी बहन बेटियां अगर स्कूल जाए, कॉलेज जाए और रात को 12 बजे भी सड़क पे निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, ऐसा लगे घर पे विचरण करी हो। ये कानून का भय लोगों के अंदर हो, कानून का भय अपराधियों के अंदर हो, ये जब ही हो सकता है जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन सत्ता के अंदर होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि न कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भाजपा की आंधी चल रही है, चल रहा है राजस्थान के अंदर जवान और किसान। वो चाहता है कि सत्ता पे कब्जा करें। 125 से ज्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस बार सोच लिया, ठान लिया, बार बार आपको लड़ा के नहीं मिलेंगे। ये जो झंडे आप देख रहे हो दोनों, मैंने थोड़ी पहले पार्टी बनाई थी और आजाद समाज पार्टी बना के देश के अंदर संदेश दे दिया कि आने वाले 40 साल तक मैं लड़ूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने संदेश दिया और मैंने भी संदेश दिया कि 30 साल मैं लड़ाई लड़ूंगा। इस प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े किसान नेता हुए, खुद की पार्टी नहीं बना पाए। कोई झंडा कहीं का लाते थे और डंडा कहीं का लाते थे। मैंने झंडा भी आपको दिया और डंडा भी दिया साथ में। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भगाने के लिए डंडा दिया आपको। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। बजरी, प्रत्येक खातेदार को बजरी की लीज मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें कम हो, सशक्त लोकायुक्त हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। इस बात के लिए वोट आपको करना है। वोट 5 साल बाद आता है और मैंने ये आप सबने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब को आप टिकट दें और प्रहलाद जी को दें, हम जिता देंगे। देखिए, मारवाड़ में तूफान चल रहा है आरएलपी एसपी का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सीकर, बीकानेर, ये जिले भी पीछे नहीं रहेंगे। ये भी सीटें देंगे, कहीं से 2 देंगे, कहीं से 1 देंगे, और ऐसे करके हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। आप हो सकता है कि आपका विधायक सत्ता के अंदर शामिल हो सकता है, उसके लिए आपको मजबूती से इनका साथ देना है। भाइयों, लेट हो गए, हमें भी 6-7 सभाएं करनी है। एक ही आह्वान आपको करूंगा कि मेरा संघर्ष आपने देखा, जब मोदी की
सत्ता के सामने लोग झुक रहे थे, देश का अन्नदाता तकलीफ में था। पंजाब से चले किसान आंदोलन हरियाणा यूपी तक पहुंच गया। उत्तर भारत के किसी किसान नेता ने, सांसद ने मोदी की सत्ता को छोड़ के अगर किसानों का साथ दिया, मंत्री पद को ठोकर मारी और मोदी से टक्कर ली, वो नागौर का सांसद है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आपका भाई है।